हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम लोग बार्क मैथ की बात कर रहे थे, जो बार्क का एग्ज़ाम हमारा होने वाला है अभी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम की एक क्लास कर ली थी, जिसके बारे में हम लोग यहाँ से क्या बात कर रहे थे, यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे, इकाई अंक की। तो आज ये हमारी इकाई अंक की दूसरी क्लास है, ठीक है। और जो मैथ की जो है हमारे पास ये 6वीं क्लास है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकाई का अंक। ठीक है भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इकाई का अंक। ठीक है। और जो लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का भी ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट का पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से आज बात करने वाले हैं भाई यूनिट डिजिट। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यूनिट डिजिट। तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल हम लोग यहाँ से बात करेंगे। फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट किसका बात करेंगे भाई, हम लोग यहाँ से बात करेंगे फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, किसका बात करेंगे हम लोग यहाँ से हम लोग बात करेंगे फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल का इकाई अंक। बात समझ में आ रही है। चलो अब बात करते हैं भाई फैक्टोरियल होता क्या है ना। सबसे पहले तो सभी के मन में आएगा कि भाई फैक्टोरियल हमारे पास होता क्या है। जैसे हमारे पास भाई अगर दे दिया 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 हो गया। 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 और 2, 1 इंटू 2, है ना। अगर इन्होंने दे दिया 3 फैक्टोरियल यानी कि, है ना, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो देता है उधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 इंटू 1 और लास्ट 1 तक जाता है। 3 हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। बात समझना आप। इसके बाद अगर हमसे बोला 4 फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात समझ गए। अगर इन्होंने बोला 5 फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि लास्ट हमें 1 तक जाना है। 5 बोला है तो हमें 5 से लेके आगे तक जाना है। अब बात समझो, यहाँ पे बात क्या समझो, एक चीज समझो। 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 आ गया, 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 आ गया, 3 का फैक्टोरियल 3 दुनाई 6 आ गया, 4 का फैक्टोरियल 4 तई 12 और 12 दुनाई 24 आ गया। बात समझ गए। 5 का फैक्टोरियल 5 चौको 20, है ना, 20 तई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 3 दुनाई 6, 6 चौको 24 और 24 पंचे हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा यहाँ पे 120, है ना, क्योंकि 5 चौको 20 हुआ हमारे पास, 20 तई 60 और 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो गया, यहाँ से हो गया आपके पास 120। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो यहाँ से एक रूल हमारे पास निकल के आएगा कि हमारे पास क्या आएगा, 5 या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, है ना। अगर यहाँ से आपके पास बोला है इन्होंने, यहाँ पे आपके पास रूल लिख लेना, रूल नंबर यहाँ से फर्स्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक अगर निकालना है तो क्या आएगा भाई, इकाई अंक तो हमारे पास 0 आएगा ना। 5 या फिर 5 से बड़ी कितनी भी संख्या हो ना, 5 या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ठीक है, 5 या उससे बड़ी, 5 या उससे बड़ी किसी भी संख्या के फैक्टोरियल का, किसी भी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक, फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है भाई, इकाई अंक हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। बात समझ गए। क्या होता है भाई, हमेशा जो है 0 होता है। बात समझ, ठीक है, क्या होता है भाई, हमेशा जो है 0 होता है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल यानी 5 या उससे बड़ी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कैसे होगा वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलो
चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर यहाँ से हमसे एग्जाम्पल पे क्या बोल दिया इन्होंने। जैसे इन्होंने हमको दिया एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश इन्होंने बोला कि भाई 10 फैक्टोरियल। इसका ठीक है क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट, तो आपको यही इकाई का अंक ही बताना रहेगा। तो इकाई का अंक भाई आप कैसे निकालोगे, देखो 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का 4 3 12, है ना, 4 3 12 और गुनाई 24 होता है, ठीक है। और इसका 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक, हम क्या देख रहे हैं, इकाई अंक देख रहे हैं ना, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से ही मतलब होगा। तो 5 का क्या आएगा भाई, आता तो हमारे पास 120 है, यानी कि आगे सभी का इकाई अंक हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0 0 आएगा ना। तो अब बात देखो, इसका इकाई अंक तो भाई 1 है, 2 है, 6, 24 में हमारा 4 हो गया, इसके आगे सभी का इकाई अंक 0 होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको, ये इसका इकाई अंक, ये और इनका योग करेंगे, है ना। तो 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, कितना हुआ 13। इसका इकाई अंक कितना होगा भाई, इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, इकाई अंक जो हमारे पास निकल के आएगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। हमें सिर्फ इकाई अंक ही लेते चलना है, बाकी सबको छोड़ते चलना है। ये बात आपको कल भी बता दी गई थी, है ना। तो आपको पता है भाई 5 फैक्टोरियल के आगे कितने भी हैं उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। बात समझ गए, ठीक है, बात समझ गए ना भाई। चलो जैसे अगर आपको दे दिया इन्होंने एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2 दे दिया इन्होंने कि भाई 432 के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, है ना, का इकाई अंक इन्होंने पूछा, इसका इकाई अंक बताओ। तब आप क्या करोगे भाई, इसका इकाई अंक क्या बताओगे। आपने देखा भाई 5 फैक्टोरियल से बड़ी है, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। आगे अगर बात करें कि भाई यहाँ तक तो हमारे पास 4 तक तो आता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई पे है ना, मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना। ये तो प्लस पे दे दिया तो हमने इतनों को जोड़ दिया, लेकिन मल्टीप्लाई पे है तो भाई 0 अगर इकाई अंक आया है तो वो सबको 0 करेगा, इसलिए आंसर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। बात समझ गए भाई। अब बात करते हैं कि भाई अगर फैक्टोरियल, ये तो बात नीचे की हो गई, माइनस प्लस होगा तो आप उसके मान रख के जोड़ घटा दोगे। अगर इस तरीके से देगा तो फैक्टोरियल पे आप पता है हमेशा गुणा करते हैं कि भाई हमें अगर उन्होंने 5 फैक्टोरियल दिया है तो भाई हम लोग 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करते हैं, तो 5 को 20, इकाई अंक हमारा 0 आया। अब इसके इकाई अंक से किसको भी गुणा कराओ 0 आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई पे तो हमेशा 0 हो गया, बाकी इसको आप जोड़ सकते हो, है ना, सिर्फ आपको 4 तक के जोड़ दें, आगे 0 होगा। चलो अब बात करते हैं अगर फैक्टोरियल पावर में हो, क्या हो, बात करते हैं कि भाई जब फैक्टोरियल पावर में हो, किस में हो भाई, जब फैक्टोरियल पावर में हो। तो भाई जब फैक्टोरियल पावर में होगा तो हम करेंगे क्या, है ना भाई, फैक्टोरियल हमारा पावर पे लगा दिया तो करना क्या है हमें भाई, आप समझो यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमें क्या दिया इन्होंने, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई 3 की पावर 4 फैक्टोरियल, क्या ले लिया हमने, 3 की पावर 4 फैक्टोरियल हमने ले लिया। अब करोगे क्या, आप यहाँ पे लिखोगे 3, ऊपर लिखोगे आप 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और जब भी आपको पता है किसी भी नंबर का पावर अगर कुछ है तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करके जो बचेगा वो पावर रख देंगे, है ना। तो भाई देखो नीचे हमारे पास 4 है, नीचे हमारे पास 4 रहेगा ना, 4 से भाग देंगे। तो भाई जब आपने यहाँ पे 4 से भाग दिया तो इस 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो जब क्या होता है कि भाई अगर नीचे कोई a है, ऊपर a है, नीचे कोई b है ना, ऊपर मान लो a इंटू बी है ना, और नीचे केवल b है, तो भाई जब ये b से ये डिवाइड हो गया, है ना, जब नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो इस स्थिति में हम मान लेते हैं कि भाई शेष हमारा क्या है, 0 है। क्या मान लेते हैं, 0। जब नीचे कुछ भाग देने को बचा ही नहीं तो हम क्या मानेंगे, शेष हमारा 0, ठीक है। तो भाई देखो अब क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे शेष हो गया हमारा 0, तो इसकी पावर तो हम 4 लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे 4, तब 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा भाई, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। बात समझ गए ना, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। समझ गए, चलो अब बात को समझो, अब बात को समझो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्या, चलो भाई एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया 75 की पावर 78 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि भाई 75 की पावर 78 फैक्टोरियल है। तो अब देखो करते क्या हो, आप सिंपल सा देखो, अब सीधे से एक बात आपके दिमाग में चली होगी कि भाई ऊपर होगा हमारे पास 78 इंटू 77 इंटू 76 इंटू 75, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 2 इंटू 1 तक जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे 4 से, किससे डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे ना 4 से भाई, किससे, आप 4 से डिवाइड करके इसको देख लो, है ना। अब जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है आगे आप तो इन्हीं में कहीं से 4 का भाग दे लो, है ना, 4 एकम 4 करोगे, है ना, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ कहीं भाग दे लो, 4 एके 4 करोगे बचेगा 3, 9 9 चौको 36, ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये इससे क्या हो जाएगा 19 चौको 76, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, तो हमारा शेष क्या आएगा 0। तो एक चीज़ आप और समझो ना कि अगर पावर पे 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा कोई नंबर है, अगर भाई 3 फैक्टोरियल रहेगा, है ना, 3 फैक्टोरियल है तो भाई वो 4 से नहीं कटेगा, फिर तो हमें जो शेष है वो लगा, लेकिन अगर 4 फैक्टोरियल से कोई भी बड़ा नंबर है तो आपको हमेशा पावर 4 लगानी है, क्योंकि वहाँ पे शेष 0 बचेगा। अब देखो 4 फैक्टोरियल से बड़ी अगर हम मान लो 3 की पावर 5 फैक्टोरियल ले लें, तो इसको लिखोगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3, भाई 4 से ही डिवाइड करना है, 4 से 4 खत्म, तो भाई जब नीचे कुछ नहीं बचा शेष हमारा 0 हो जाएगा। बात तो समझ रहे हो ना। तो अगर पावर में 4 से बड़ी नंबर्स है, 4 या 4 से बड़ा पावर्स है, तो शेषफल हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल। अगर किसी संख्या की पावर में है तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर शेष हमेशा 0 बचता है। तो इसको आप कहाँ लिखना चाहोगे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आप नोट जरूर कर लीजिएगा इसको, है ना, यहाँ पे आप नोट लगा के इसको, या रूल नंबर 2 लिख लो, है ना, फैक्टोरियल का यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो रूल नंबर 2। फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल का हो जाएगा हमारे पास रूल नंबर 2। क्या है कि भाई 4 फैक्टोरियल, है ना, क्या दिया, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल। क्या है, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, है ना, किसी संख्या की पावर में दी, है ना, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल किसी संख्या की पावर में हो तो क्या हो, किसी संख्या की पावर में हो तो, है ना, उसे 4 से डिवाइड क्या करने पर, 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा 0 यानी 0 प्राप्त होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। ये आप लिख लेना रूल नंबर 2 पे। ठीक है, क्या होगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो बात समझो, है ना, बात आप समझो। जैसे कि हमारे पास क्या है, आप क्या करोगे, जैसे कि आप पहला स्टार बना के यहाँ पे लिख लो कि जैसे आपको दिया 4 फैक्टोरियल पावर पे, है ना, तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे ना इकाई अंक निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बात क्या हो जाएगी, इस 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इस बात पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई आपको, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरीके आप दूसरा स्टार लगा के लिखो, क्या लिखो कि भाई फैक्टोरियल पे है 5 फैक्टोरियल, आप क्या लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे ना,
और इसे 4 से डिवाइड करोगे। भाई अगर ये पावर पे है तो 4 से डिवाइड करके इकाई अंक पे ही पावर लगाओगे ना, जो बचेगा शेष। आप इस 4 से, ये 4 डिवाइड हो गया। जब नीचे कुछ नहीं बचा तो भाई भाग अब किससे दोगे, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। इसी तरीके क्या करना है, इसी तरीके अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 की पावर क्या है, अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 की पावर कुछ भी मान लो 26 फैक्टोरियल, अगर ये आपको मिल गया तो क्या होगा बताओ भाई, बताओ भाई। 4 से बड़ी पावर है, ऊपर क्या है 4 फैक्टोरियल से बड़ी पावर है, तो रिमाइंडर तो आपका हमेशा यहाँ पे शून्य ही मिलेगा ना, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो आप 3 की पावर 4 लगा दोगे, रिमाइंडर 0 होने की कंडीशन पे क्या लगाते हो, 3 की पावर 4 लगा दो। 3 की पावर 4 लगा दोगे तो भाई इसका इसका जो इकाई अंक होगा वो 1 मिल जाएगा, आप निकाल लेना। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा, आप निकाल लेना इसे भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल वाला मेथड आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलो चलो भाई, तो फैक्टोरियल वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप क्वेश्चन करना चाहो, है ना, अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। बात हमें फैक्टोरियल मेथड की थी तो हमने फैक्टोरियल मेथड तो समझ लिया। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे या क्वेश्चन कर लो, आप सीधे से आप लिख लो कि भाई क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। हम दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया इन्होंने क्या, 43 की पावर 63 फैक्टोरियल, इसका सभी लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर आपको दे दिया 69 की पावर 322 फैक्टोरियल, आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। आप कैसे करोगे, सिंपल करो भाई, क्या है ना, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे ना, इसको आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, क्योंकि ऊपर पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ी है, 4 फैक्टोरियल भी होता है 0 आता है, 4 या 4 से बड़ी है तो 0 आएगा रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 3 की पावर हम 4 लगा देंगे ना भाई, इसका इकाई अंक आपको 1 मिल जाएगा ना। क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। 3 का कर लेना आप, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो यहाँ पे 9 दिया है इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपके पास है, आप आंख बंद करके 0 लिख दो। क्यों, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या अगर पावर पे है तो उसका इकाई अंक, उसका क्या बोलते हैं, उसका रिमाइंडर 0 होगा, है ना, इकाई अंक नहीं रिमाइंडर 0 होगा। जब बात आती है कि 5 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या अगर आपको बेस पे देता है ना, जो आपने पहला पॉइंट सीखा कि 5 फैक्टोरियल, अगर 5 फैक्टोरियल है उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। यहाँ पे पावर की बात कर रहा है ना, तो पावर पे 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या है फैक्टोरियल पे, तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा, ये याद रखना। तो जब 0 हो गया तो 9 की पावर 4 लगा दोगे, तो बात समझो, 9 गुणे 9 गुणे 9 और गुणे 9, बात समझना। अब आपको करना क्या है, आपको इसका मल्टीप्लाई, 9 नैया 81, 1 आया, 1 का गुणा कराओगे 9, फिर 9 नैया 81, बात समझ गए। इकाई अंक क्या आया, 1 आया ना, इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक आपके पास 1 आया ना। अब बात समझो, 9 का कंडीशन समझ लो, यहाँ पे 9 इंटू पे 9 इंटू पे, बात समझना। अगर पावर की बात करते हैं ना, हाँ पावर की, चलो पावर की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो 9 की पावर अगर आपके पास क्या है, सम है, 9 की पावर अगर आपके पास सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तब इकाई अंक क्या निकलेगा भाई, इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। अगर 9 की पावर है ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है, 9 की पावर अगर विषम है, क्या है, 9 की पावर अगर आपके पास विषम है तब इकाई अंक क्या होगा, तब इकाई अंक हमेशा 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। आपको आंख बंद करके लिख देना है, बात समझ गए। देखो 2 थे, 9 की पावर अगर सम होती 9 नहीं 81, 1 आता ना यूनिट डिजिट। अब विषम पे आ गए, 9 एकम 9, फिर क्या हुआ, इकाई अंक 9 हुआ ना, फिर सम पे आ गए तो इकाई अंक 1 हुआ। तो अगर सम है तो इकाई अंक 1 होगा, अगर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 9 होगा। बात ये आप समझ लेना, रट लेना। तो ये बात हो गई हमारी फैक्टोरियल मेथड, अगर बेस पे है तो क्या होगा, पावर पे है तो क्या होगा।
आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के समझेंगे, है ना। डिविजिबिलिटी के रूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको जितने भी बार्क में टॉपिक पूछे जाएंगे मैथ के, वो सारे टॉपिक यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है भाई। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है ना। तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ कंटेंट हमारा बच्चों को जो है पसंद आ रहा है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे नए वीडियो पर।